हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और आप बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या कोई भी ग्रामर, अगर आप किसी भी भाषा का अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहते हो या उसको सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको धैर्य बनाए रखना होता है। तो आप बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप निश्चित ही इस भाषा को आप सीख जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। टेंस के हमने दो भाग बता चुका हूँ मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दो मैं बता चुका हूँ। अभी मैं यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी हम पहचान देख लेते हैं। वाक्य की क्रिया के अंत में गा, गी, गे आदि आता है। जैसे क्रिया क्या है? लिखना, पढ़ना, हंसना, जाना, खेलना, बोलना, कूदना, नाचना, गाना, ये सब क्रिया है। जो भी हम कोई कार्य कर रहे होते हैं वो क्रिया होती है। तो जैसे लिखना है तो उसका इसमें लिखेगा आएगा। जैसे वह यह पत्र लिखेगा, उसे खेलना पड़ेगा, वह हंसेगा या मैं हंसूंगा, मैं जाऊंगा या वह जाएगी, खेलेगा, खेलेगी। इस तरह से वाक्य के अंत में जो क्रिया होती है, इस क्रिया इस तरह से बदल जाती है। जैसे पढ़ेगा, हंसेगा, जाएगा, खेलेगा, कूदेगा, नाचेगा, गाएगा, इस तरह से जो है बन जाता है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने बताया कि वह एक पत्र लिखेगा, तो यहाँ पर देखिए लिखना है तो ये हो गया लिखेगा। मैं यह किताब पढ़ूंगा, पढ़ना क्रिया है तो ये हो गया पढ़ूंगा। मैं यह किताब पढ़ूंगा, वह हंसेगी, वे लोग जाएंगे, हम सब खेलेंगे आदि। तो इस तरह से आप सेंटेंस को, वाक्य को आप पहचान सकते हो कि ये किस टेंस का है। तो आगे मैं आपको अभी अनुवाद के नियम बता देता हूँ। आप समझ गए होंगे, पहचानना आपको आ गया है, तो आप अनुवाद के बारे में आप समझ लो। तो सेंटेंस के जो प्रकार हैं, सकारात्मक और नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य, अमूमन यही तीन तरह के वाक्य इसमें बनते हैं। तो सबसे पहले मैं सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताता हूँ। तो सकारात्मक वाक्य में आई वी के साथ शैल तथा अदर सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। और इसमें एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी फ्यूचर टेंस होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट, जितने भी होंगे फ्यूचर, उसमें आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है और बाकी सब के साथ विल लगता है। तो यहाँ पर जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसमें आई वी के साथ शैल और बाकी के साथ विल लगेगा। लेकिन जब यही चीज़ जब आप जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाते हैं तो शैल और विल आई वी के साथ इसी तरह से लगता है, बल्कि उसके साथ में कुछ और भी जुड़ जाता है जो कि बी जुड़ जाता है। जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल बी विल बी हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव विल हैव हो जाता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल हैव बीन विल हैव बीन हो जाता है। लेकिन शैल और विल जो है इसी तरह से इस्तेमाल होता है, यानी आई वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अनुवाद का मुख्य नियम यही है कि सकारात्मक वाक्य में आई वी के साथ शैल और अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे ये फार्मूला हमने लिखा है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कार्य को करने वाला जो भी होता है वो सब्जेक्ट होता है, चाहे कोई प्रोनाउन हो चाहे कोई नाउन हो, वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हम शैल या विल लिखेंगे। अगर यहाँ पर आई और वी है तो वहाँ पर हम शैल लिखेंगे, अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो फिर हम विल लिखेंगे। फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में उसे लिखेंगे, फिर उसके बाद और दूसरे शब्दों को हम लिखेंगे। जैसे मैं एक पत्र लिखूंगा, देखिए यहाँ पे गा आया हुआ है ना, लिखना होता है क्रिया, यहाँ पे लिखूंगा, मैं एक पत्र लिखूंगा। तो आई के साथ मैंने बताया शैल, आई शैल। ठीक है, आई शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी राइट, ए लेटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ए लेटर एक पत्र।
आई शैल राइट अ लेटर। दूसरा है हम शाम को घूमने जाएंगे। देखिए जाना क्रिया है, जाना से जाएंगे हो गया, हम शाम को घूमने जाएंगे। तो हम का हो गया वी के साथ शैल लिखते हैं, तो वी शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, घूमने, फॉर ए वॉक यानी घूमने के लिए, शाम को यानी इन द इवनिंग। ठीक है, वी शैल गो फॉर ए वॉक इन द इवनिंग। वह इस पत्र को पढ़ेगा, तो वह की मीनिंग हो गया ही। ठीक है, वह की मीनिंग हो गया ही। अब ही के साथ विल लिखते हैं, तो हमने लिखा ही विल, फिर वर्ब है पढ़ना, तो रीड दिस लेटर यानी ऑब्जेक्ट, इस पत्र यानी दिस लेटर, ही विल रीड दिस लेटर। वे लोग क्रिकेट खेलेंगे, तो वे लोग का होता है दे। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। वे लोग, तो वे लोग का होगा दे। अब दे के साथ होता है विल, तो दे विल। अब खेलना का हो गया प्ले, ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, दे विल प्ले क्रिकेट। अब पॉजिटिव सेंटेंस आप समझ गए हो कि अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे हल करते हैं। आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नकारात्मक वाक्य अब और भी सरल हो जाता है, बस हमको शैल या विल के बाद हमको सिर्फ नॉट और लगा देना होता है, बाकी वाक्य ठीक वैसे ही रहता है। फार्मूला भी आप देख सकते हो, जैसे सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, फिर शैल या विल प्लस नॉट, यानी सब्जेक्ट के पास शैल नॉट या विल नॉट, प्लस फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर हम जैसे देख लेते हैं कुछ सेंटेंस, तुम यह फिल्म नहीं देखोगे, तुम हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि जब नहीं आ जाए तो आप समझ जाओ कि नकारात्मक वाक्य है। तुम यानी यू, अब यू के साथ हम विल लिखते हैं, तो हम यू विल नॉट, नेगेटिव में हम यू विल नॉट। अब देखना, देखना वर्ब है, तो वॉच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वॉच। ठीक है, यू विल नॉट वॉच या फिल्म दिस मूवी। ठीक, अब देखिए वह हमारे साथ नहीं आएगा, ही विल नॉट। अब ही के साथ विल लिखा जाता है, तो ही विल नॉट। फिर आएगा यानी कम, विथ अस यानी हमारे साथ, हमारे साथ, हमारे के लिए यहाँ आवर नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जा रहा है, तो विथ अस यानी हमारे साथ, ही विल नॉट कम विथ अस। तुम मेरा रास्ता नहीं रोकोगे, तुम मेरा रास्ता नहीं रोकोगे। तो रोकना का होता है बार, बार मतलब होता है रोकना। ठीक है, बार मतलब होता है रोकना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तुम के लिए यू, और नहीं रोकोगे तो विल नॉट, नहीं के लिए हम विल नॉट लिखेंगे क्योंकि रोकोगे यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। यू विल नॉट बार, रोकना मतलब बार, मेरा रास्ता माई वे, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ भी नहीं है, निगेटिव वाक्य है, सेंटेंस है। तो अब मैं के लिए आई के साथ शैल, तो आई शैल नॉट गो देयर, आई शैल नॉट गो देयर यानी मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आगे देखिए, ये अब प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो किस तरह से बनते हैं, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो, ठीक है, यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो शैल या विल से वाक्य शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसका पहले फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ। जैसे हम पहले शैल या विल लिखेंगे यहाँ पे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, यानी सबसे पहले हम शैल लिखेंगे, फिर हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स लिखेंगे। तो अब कैसे शैल या विल का प्रयोग हम प्रश्नवाचक वाक्य में कैसे करते हैं, अब आप इसको आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या तुम कल आओगे। देखो वाक्य हमारा क्या से शुरू हुआ, तो यहाँ हम व्हाट नहीं लिखेंगे क्योंकि सबसे पहले क्या आया हुआ है। तो जो इसके में जो हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं शैल या विल सब्जेक्ट के अनुसार, उसी को हम पहले लिख देंगे। जैसे विल को हमने पहले लिखा विल, अब सब्जेक्ट हो गया हमारा यू, विल यू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल यू कम, कल के लिए टुमारो, विल यू कम
टुमारो। अगर ये हमारा सेंटेंस होता तुम कल आओगे तो हम लिखते यू विल कम टुमारो, लेकिन अब यही क्या पहले आ गया तो हम लिखेंगे विल यू कम टुमारो। क्या वह लिखेगा, तो क्या के लिए हम क्या लिखेंगे, विल, क्योंकि ही के साथ हम विल लिखते हैं तो विल हम पहले लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। विल ही राइट, अगर हमारा सेंटेंस होता वह लिखेगा तो हम लिखते ही विल राइट, लेकिन इसमें है क्या वह लिखेगा तो विल ही राइट, यानी विल आगे हो जाएगा। क्या वे लोग मैच जीतेंगे, विल दे, यहाँ पे दे के साथ विल लगता है तो विल दे। वर्ब है हमारा विन, मैच द मैच, विल दे विन द मैच, यानी शैल या विल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, विल दे विन द मैच। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगर वाक्य में अन्य प्रश्नवाचक शब्दों के आने पर उनकी अंग्रेजी वाई, व्हेन, हाउ, वेयर आदि को शैल या विल के पहले लिखते हैं, यदि क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है तो क्या की अंग्रेजी व्हाट शैल या विल के पहले लिखते हैं। यानी अगर कोई प्रश्नवाचक दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो उनको हम शैल या विल के पहले लिखेंगे, और अगर वाक्य के बीच में क्या आता है, जैसे शुरू में अगर पहले क्या आएगा तो हम व्हाट नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर वाक्य के बीच में क्या आएगा तो फिर हम व्हाट लिखेंगे, शैल या विल के पहले व्हाट लिखा जाएगा। तो इसका फॉर्मूला या कैसे होगा देखिए, सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड आते हैं, ठीक है, जैसे हाउ, वेयर, वाई, व्हेन, तो हम इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं, फिर शैल या विल लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। अब जैसे उदाहरण देखिए, आज तुम कहाँ जाओगे, आज तुम कहाँ जाओगे, तो कहाँ, अब ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है तो कहाँ की मीनिंग होती है वेयर, तो सबसे पहले हम वेयर लिखेंगे, वेयर। अब तुम सब्जेक्ट है हमारा तो यू के साथ विल लिखते हैं तो हम लिखेंगे वेयर विल, विल भी हम लिखेंगे वेयर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। वेयर विल यू गो टुडे, यानी आज तुम कहाँ जाओगे। ठीक है, तुम यह काम कैसे करोगे, अब यहाँ पे कैसे आया हुआ है, कैसे भी इंट्रोगेटिव वर्ड है और इंट्रोगेटिव की पहचान होती है कि उसमें इंट्रोगेशन मार्क यानी क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो यहाँ पर तुम यह काम कैसे करोगे, तो कैसे की मीनिंग हम सबसे पहले लिखेंगे यानी हाउ। अब सब्जेक्ट हमारा यू है, यू के साथ विल लिखते हैं तो हम सबसे पहले विल लिखेंगे, हाउ विल, फिर सब्जेक्ट यानी इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, हाउ विल यू। अब वर्ब है हमारा करोगे तो डू, फिर यह काम यानी दिस वर्क, हाउ विल यू डू दिस वर्क। तुम यह लेटर कब पोस्ट करोगे, यहाँ पे हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है कब, तो कब के लिए हम लिखते हैं व्हेन। ठीक है, व्हेन तुम के साथ होता है विल, यानी यू के साथ विल लिखते हैं तो व्हेन विल यू, व्हेन विल यू, फिर पोस्ट करना को पोस्ट लिखते हैं, या लेटर यानी दिस लेटर, व्हेन विल यू पोस्ट दिस लेटर। तुम्हारी सहायता कौन करेगा, तो यहाँ पे कौन के लिए हम हु लिखते हैं, हु विल हेल्प यू। हु से जब कोई सेंटेंस बनता है, ठीक है, तो अगर ये एज ए सब्जेक्ट होता है तो हु के बाद विल, फिर वर्ब आता है, हु विल हेल्प यू, यानी तुम्हारी सहायता कौन करेगा। हम बस से क्यों नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए क्यों इंट्रोगेटिव वर्ड आया है, नहीं, नहीं भी आया हुआ है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो वाई हम पहले लिखेंगे, वाई, फिर हम शैल या विल में से कौन सा लिखेंगे, तो वी के साथ शैल लगता है तो वाई शैल वी। ठीक है, वाई शैल वी। अब नहीं भी जाता, जो इंट्रोगेटिव वर्ड और साथ में नहीं भी आता है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं, तो वाई शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वाई शैल वी नॉट, वर्ब है हमारा गो बाई बस यानी बस से, वाई शैल वी नॉट गो बाई बस।
अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि सामान्यतया आई वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब दृढ़ता प्रकट करनी होती है, ठीक है, निश्चयता अगर हमको प्रकट करनी होती है, इच्छा प्रकट करनी होती है, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग विल हमको दिखाना होता है, तब हम शैल की जगह पर विल और विल की जगह पर शैल का प्रयोग करते हैं। यानी जैसे हम आई वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, तो अगर हमको अपने बात में जो हम कहना चाहते हैं, अगर उसको हम ज़ोरदार तरीके से कहना चाह रहे हैं, तो हम शैल की जगह विल और विल की जगह पे हम शैल लिखेंगे। जैसे आई वी के साथ शैल है तो आई वी के साथ विल हो जाएगा। ही सी इट और अदर सब्जेक्ट के साथ अगर विल का प्रयोग होता है तो वो शैल हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए, जैसे है कि मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, तो इसमें इस सेंटेंस में, वाक्य में दृढ़ता हमको दिख रही है, ठीक है। मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, जैसे मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो आई शैल नॉट गो देयर, ठीक है। लेकिन मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, अगर इसमें दृढ़ता है तो हम लिखेंगे आई विल, आई के साथ शैल की जगह विल हो जाएगा। आई विल, कभी नहीं के लिए हम लिखते हैं नेवर, आई विल नेवर गो देयर, यानी वहाँ, ये वर्ब हो गया गो और वहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आई विल नेवर गो देयर। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा। तो तुम्हें यानी यू सब्जेक्ट के रूप में है ये, तो तुम्हें के लिए हम यू लिखते हैं, तुम, तुम्हें, तुमने, ठीक है, यू। अब तुम्हारा हक मिलेगा, यू के साथ हम विल लिखेंगे, यू विल गेट योर राइट, यानी तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा, ठीक है। वे लोग यहाँ नहीं आएंगे तो दे शैल नॉट कम हियर। देखिए इनके साथ विल लगता है, यहाँ जब इसमें दृढ़ता हमको दिख रही है तो हमने यहाँ पे दे के साथ शैल लगा दिया। वे लोग यहाँ नहीं आएंगे तो दे शैल नॉट कम हियर, ठीक है। आगे मैं कुछ और यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस को लिखा हूँ मैं, आप इसको पूरे एग्जांपल्स को देखिए ताकि आपको समझ में आए। आप छोटे छोटे स्वयं भी छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं और उसको ओरली भी ट्रांसलेट करने का प्रयास करें और छोटे छोटे सेंटेंस बोलने का अभ्यास करें, जिससे आपको अतिशीघ्र जल्दी से जल्दी आप जो है भाषा को सीख सकेंगे, ग्रामर आपकी स्ट्रॉन्ग हो सकेगी। तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे क्या तुम मेरी बात कृपया ध्यान से सुनोगे, तो क्या पहले है तो हमने विल लिखा, क्योंकि विल क्यों लिखा, शैल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यू के साथ विल लिखता है तो हम विल यू। अब इसमें कृपया भी है तो विल यू प्लीज़, हम इसको ऐसे ही बोलते हैं विल यू प्लीज़। अब ध्यान से सुनना यानी लिसन, टू मी यानी मुझे या मेरी बात या मुझे, ठीक है, ध्यान से केयरफुली, सुनना के लिए लिसन, और टू मी यानी मुझे, केयरफुली यानी ध्यान से, ये हमारा एडवर्ब है, ठीक है। विल यू प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। अब वह तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा, ही विल नेवर, ही के साथ विल लगता है और यहाँ पे कभी नहीं के लिए कभी भी है और नहीं भी है, इसके लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कभी नहीं मतलब नेवर, ही विल नेवर टीज यू नाउ, अब के लिए नाउ। अब तुम्हें कौन बचाएगा, कौन, मैंने कौन वाले सेंटेंस में आपको कई सेंटेंस हल करवा चुका हूँ पहले भी। तो यहाँ पे देखिए हु, अब हु के साथ विल ही लिखा जाता है, हु विल सेव यू नाउ, सेव मतलब बचाएगा, यू ऑब्जेक्ट हो गया, अब नाउ। वह मेरा कहना नहीं मानेगा, अब नहीं, ही विल नॉट, ही के साथ विल लगता है तो यहाँ पे ही विल नॉट हो गया, ही विल नॉट, कहना मानना, ओबे, मानेगा और कहना ये अलग अलग नहीं है, कहना मानना का होता है ओबे, ही विल नॉट ओबे, और मेरा यानी मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे मी लिखेंगे, ही विल नॉट ओबे मी। अब तुम क्या करोगे, अब यहाँ पे क्या है देखिए, तो क्या बीच में आया हुआ है तो हम क्या की मीनिंग लिखेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा वॉट विल यू, वॉट विल यू, सब्जेक्ट है यू हमारा,
आप करोगे यानी डू। अब नाउ, व्हाट विल यू डू नाउ। आपको कोई भी सेंटेंस हल करने से के लिए जो मैंने फार्मूला बताया है उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, शैल या विल लिख रहा हूँ, फिर वर्ब लिख रहा हूँ, फिर ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ। इंट्रोगेटिव है तो शैल या विल पहले हो जाता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। अब शैल और विल में से हम एक ही लिखेंगे, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। तो आई वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल लिखा जाता है। जब दृढ़ता प्रकट करनी होती है तो यही नियम पलट जाता है, यानी आई वी के साथ विल हो जाता है, बाकी के साथ शैल हो जाता है। अब यहाँ देखिए, कल मैं लखनऊ जाऊँगा तो आई शैल गो टू लखनऊ टुमारो। आई हो गया हमारा, शैल हो गया, शैल गो यानी जाऊँगा, टू लखनऊ, लखनऊ को, टुमारो कल। टुमारो ही हमारा एक एडवर्ब है, ठीक है। अगला है, क्या तुम यह गाना नहीं गाओगे। अब क्या पहले है, क्या तुम तो विल यू। अब आप इसको अच्छे से कर ले रहे होंगे, विल यू। अब इसमें नहीं भी है तो विल यू नॉट। मैं आपको बताया हूँ कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट लगेगा। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड और नहीं भी है तो विल यू नॉट। अब वर्ब है हमारा सिंग, यह गाना, ऑब्जेक्ट हो गया दिस सॉन्ग, विल यू नॉट सिंग दिस सॉन्ग। कल मैं तुम्हें एक पार्टी दूंगा, आई यानी मैं तुम्हें एक पार्टी दूंगा, आई शैल, ठीक है, आई शैल गिव यू अ पार्टी टुमारो। एडवर्ब ऑफ टाइम टुमारो, ठीक है। टुमारो हम आगे भी लिख सकते हैं कॉमा करके, इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं। अब तुम कौन सी पुस्तक पढ़ोगे। देखिए कौन सी, ये ऑप्शनल जो है इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, तो कौन सी के साथ पुस्तक या कौन सी कॉपी या कौन सा शहर, अगर इस तरह से सेंटेंस आता है तो वो दोनों साथ में ही लिखे जाते हैं। जैसे अब तुम कौन सी पुस्तक पढ़ोगे तो विच बुक यानी कौन सी पुस्तक, इसको हम सीधे लिखेंगे विच बुक। फिर तुम है सब्जेक्ट हमारा तो विल यू, विच बुक विल यू पढ़ना, रीड। अब नाउ, विच बुक विल यू रीड नाउ। यहाँ पे इंट्रोगेशन मार्क होना चाहिए था, ठीक है। वह कितने पैसे खर्च करेगा, कितने पैसे। देखिए इसके लिए भी हम साथ साथ लिखते हैं, हाउ मच मनी, इकट्ठा लिखेंगे इसको हम, हाउ मच मनी। अब वाह, सब्जेक्ट हमारा वाह है तो विल ही, हाउ मच मनी विल ही खर्च करना, स्पेंड, हाउ मच मनी विल ही स्पेंड, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ पर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस मैं आपको बता चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे आपको अच्छे से तीनों ही आपको समझ में आ गए होंगे। और अब मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगले वीडियो में बताऊंगा, तो बस आप इसका अच्छे से अध्ययन करें। और अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आपके जो भी संदेह है वो दूर करने का प्रयास किया जाएगा। बस आप वीडियो को धैर्यपूर्वक देखें और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें, ठीक है। अगर एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो अगला वीडियो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर लेकर आएंगे, तो बस आप धैर्यपूर्वक अध्ययन करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।